मैंने क्या मौजू रखा? वबश्शिरिल मुमिनीन, मोमिनों को खुशखबरी सुना दीजिए। अल्लाह इरशाद फरमाता है, महबूब आप मोमिनों को खुशखबरी सुना दीजिए। ये मोमिन कौन है और ये ईमान वाला कौन है? मोमिन कौन है और ईमान वाला कौन है? आपने कलमा पढ़ लिया, जिसने भी कलमा पढ़ा, पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जैसे हजरत ख्वाजा गरीब नवाज ने कितनों को कलमा पढ़ा करके साहिब ईमान किया, मगर क्या सभी मतलब जो है ईमान वाले मोमिन हुए? नहीं। फिर मोमिन अलग से आपको बनना होगा। हम लोग यहाँ पर जितने भी हैं सब मतलब जो ईमान वाले हैं, सब कलमा पढ़ने वाले हैं, लेकिन मोमिन हम लोग हैं कि नहीं है? तो मोमिन कौन होता है? तो मोमिन, ईमान तो कहते हैं मान लेने को, ईमान कहते हैं, अरे ईमान अरबी वर्ड है, उसका मीनिंग क्या है जानते हैं? मान लेना। बोलिए उसका मीनिंग क्या है? मान लेना। एक है जान लेना, एक है पहचान लेना और एक है मान लेना। आपको पता है कि मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अबू जहल भी मानता था, अबू जहल भी जानता था, अबू लहब भी जानता था, उतबा शैबा भी जानता था कि ये मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह है। बरादरान मिल्लत इस्लामिया, जानने पहचानने वाला वो मोमिन नहीं हुआ, वो ईमान वाला नहीं हुआ। जानने पहचानने के बाद जिसने अल्लाह की वहदानियत को माना, रसूल की रसालत पर ईमान लाया, वही हुआ ईमान वाला, वही हुआ ईमान वाला। इसलिए अबू जहल को कहीं भी मतलब जो आप नहीं देखिएगा कि मतलब जो है उसको ईमान वाला कोई बोलता है। जानना पहचानना ये अलग है, जानने पहचानने के बाद जो माना है वो अबू बकर सिद्दीक की ज़ात है, वो उमर फारूक की ज़ात है, वो हज़रत मौला अली की ज़ात है, हज़रत उस्मान गनी की ज़ात है, हज़रत बिलाल हबशी की ज़ात है, हज़रत सुहैब रूमी की ज़ात है। इन लोगों ने जान पहचान कर मान लिया मुस्तफा जाने रहमत को, मान लिया तो मानने वाला ईमान वाला हुआ। मानने वाला क्या हुआ? सब लोग बोलो, मानने वाला क्या हुआ? ईमान वाला हुआ। अब कुरान उसके पास आ गया, ईमान वाले के पास कुरान आ गया। अब कुरान में लिखा हुआ है कि मोमिन बनना है, तो कैसे बनेंगे हम लोग मोमिन? तो अत्ताइबून अल-आबिदून अल-हामिदून अस्साइहून अर्राकिऊन अस्साजिदून अल-आमिरून बिल मारूफ वन्नाहून अनिल मुनकर वल हाफिजून लिहुदूदिल्लाह वबश्शिरिल मुमिनीन। बोलिए मोहब्बत से सुभान अल्लाह। देखो मैं कुरान की आयत पढ़ रहा हूँ, सुभान अल्लाह बोलो। ये इंतजाम होने लगा ना, घबराओ नहीं। ये शिरनी आने वाली मतलब जो है ना, ये सारा मतलब प्रोग्राम अब शिरनी आने वाली है। कह दो सुभान अल्लाह। जरा सा तवज्जो दो, बहुत कम टाइम में हम अपनी बात को खत्म करते हैं। वबश्शिरिल मोमिनीन कब कहा अल्लाह ने? जब 9 सिफात को बयान किया, अत्ताइबून अल-आबिदून अल-हामिदून अस्साइहून अर्राकिऊन अस्साजिदून अल-आमिरून बिल मारूफ वन्नाहून अनिल मुनकर वल हाफिजून लिहुदूदिल्लाह, तब है वबश्शिरिल मुमिनीन। ऐ महबूब इन मुसलमानों को खुशखबरी सुना दीजिए, इन ईमान वालों को खुशखबरी सुना दीजिए जो ईमान लाने के बाद, जो कलमा पढ़ने के बाद तौबा किया है, अत्ताइबून अल्लाह की इबादत किया है, अल-आबिदून अस्साइहून रोजा रखा है, और फिर अल-आमिरून बिल मारूफ वन्नाहून अनिल मुनकर जो अच्छी बातों का लोगों को हुक्म दिए हैं, बुरी बातों से मना करते रहे, और फिर वल हाफिजून लिहुदूदिल्लाह अल्लाह के हकाम की जिसने हिफाजत किया, तब है वह बश्शिरिल मोमिनीन। तो अब खोजिए तो ये 9 सिफात पर अमल पैरा मुसलमान मोमिन हुए, तो इसको खोजिए जमीन के ऊपर, इसको तलाश कीजिए आसमान के नीचे। तो जमीन के ऊपर और आसमान के नीचे जब आप तलाश करोगे तो वो मिल जाएंगे। दुनिया खाली नहीं है, दुनिया खाली, जोर से बोलो, दुनिया खाली
नहीं है। इसी जमीन के ऊपर और इसी आसमान के नीचे मानने के बाद, ईमान लाने के बाद, कलमा पढ़ने के बाद जिन्होंने 9 सफ़ात पर अमल किया, इसी जमीन पर वो लोग भी रहते बसते हैं। तो उन लोगों को हम लोग बोलते हैं औलिया अल्लाह। सुभान अल्लाह, जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। उन लोगों को हम लोग बोलते हैं औलिया अल्लाह, जो कलमा पढ़ने के बाद, जो ईमान लाने के बाद, जो मतलब जो है ना मुसलमान होने के बाद जिन्होंने 9 सफ़ात पर अमल किया है, बिरादरान मिल्लत इस्लाम, वो मोमिन है। हजरत मोहतरम हजरत ख्वाजा गरीब नवाज की ज़ात, जिसके मतलब उर्स में हम लोग बैठे हैं, मदीने में मुस्तफ़ा जाने रहमत हैं। अगर उनकी शरीयत और उनके बताए हुए तरीक़े पर औलिया किराम चले हैं, तब जाकर के आज उनका नाम जिंदा है। कल भी उनका नाम जिंदा था, आज भी उनका नाम जिंदा है और क़यामत तक उन लोगों का नाम जिंदा, सब लोग बोलो रहेगा, रहेगा बोलो, क़यामत तक। और ये नहीं सोचिएगा कि हम लोग जिया जोड़ी में ख्वाजा गरीब नवाज का जिक्र करेंगे तब उनका मर्तबा बढ़ेगा, तब उनका नाम रोशन होगा। नहीं, हम लोग तो उन लोगों का जिक्र करके और अपनी ज़बान को लायक तारीफ़ व तहसीन बनाते हैं कि हमारी ज़बान लायक तारीफ़ व तहसीन बन जाए। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, इन लोगों का चर्चा कल भी था, इन लोगों का चर्चा आज भी है और इन लोगों का चर्चा क़यामत तक रहेगा। बस 2-3 शेर पढ़ते हैं, उसके बाद फिर फातिहा होगी। जरा मेरे साथ तुम लोग भी मिल के पढ़ो। मझधार में आन फंसे नैया, मझधार, आँख को बंद कर लीजिए आप लोग, एकदम तसव्वुर में ख्वाजा गरीब नवाज के यहाँ पहुँच जाइए। इसलिए कि ख्वाजा गरीब नवाज का जिक्र हो रहा है इस आंगन में। अभी जब तक ये जिक्र होता रहेगा, ये किसी का घर नहीं बल्कि दरबार ख्वाजा गरीब नवाज में हम लोग बैठे हैं। मझधार में आन फंसे नैया, मझधार में आन फंसे नैया, या हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन। इतने से बोलिए, या हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन, इतने बोलिए, या हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन, या हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन। और नैया के खेवैया पार लगा, नैया के खेवैया पार लगाया, हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन, या हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन। और अभी फातिहे में जो जिस मुराद को लेकर के इस जगह पर मतलब जो है बैठेंगे, अल्लाह ताला ख्वाजा गरीब नवाज के सदक़े में उसकी मुरादें पूरी फरमाएगा। हाँ, एकदम तसव्वुर में रखिए और इस शेर को सुनिए। ऐ सैयद आली पाक नासब, ऐ सैयद आली पाक नासब, फैलाए हुए हैं सब दस्ते तलब, फैलाए हुए हैं सब दस्ते तलब, महरूम नफरमाना का, महरूम नफरमाना का। बोलिए, या हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन, या हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन। मैं सारे बुरों में सबसे बुरा,
किसी से भी दुआ मांगिएगा ना तो आजिज़ी के साथ झुक करके मांगिएगा, इसलिए कि जो अकड़ गया वो उखड़ गया, जो अकड़ गया, बोलिए भैया, जो अकड़ गया वो उखड़ गया, जो झुक गया वो सबर गया। जब भी अल्लाह के नबी की बारगाह में या अल्लाह की बारगाह में या औलिया अल्लाह की बारगाह में कोई दुआ करो तो झुक करके आजिज़ी और इनकिसारी के साथ। मैं सारे बुरों में सबसे बुरा, या ख्वाजा गरीब नवाज, मैं सारे बुरों में सबसे बुरा और तू सारे भलों में सबसे भला, तू सारे भलों में सबसे भला। मैं बंदा तेरा तू आका मेरा, मैं बंदा तेरा तू आका मेरा, या हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन, या हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन। मजदार में आन फंसे नहीं आया, हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन। नैया के खेवैया पार लगाया, हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन। महरूम न फरमाना का, या हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन। तकरीबन 90 से अभी मैं जोड़ रहा था, मंजर बाबू से पूछा मैंने, तो 90 अगर है तो फिर उधर 2000 और फिर इधर 23, तो 33 साल से जनाब नूर मोहम्मद साहब सबसे पहले इस प्रोग्राम को अपने घर में जो इनकाद किया था तो मुझको बुलाया था। मैं आता ही रहता हूँ। हमने सोचा कि शायद ये प्रोग्राम का सिलसिला अब ख़त्म हो जाएगा, मगर जो नेक बाप की नेक औलाद होती है तो वो बाप के मिशन को लेकर के चलता है। ज़रा मोहब्बत से एक बार बोलिए सुभान अल्लाह। जब ज़ोर से बोलिएगा तो आपको गर्मी लगेगी, नहीं तो वो ठंडा जो है ऊपर हो जाएगा, आप नीचे हो जाइएगा। अल्लाह का करम है कि ये प्रोग्राम उनके ज़माने से शुरू हुआ और अब तक उनके औलादों ने इस प्रोग्राम को यहाँ तक पहुँचाया है। जिया जोड़ी में पूरे मोहल्ले में जो बुज़ुर्ग लोग थे, करीब करीब बहुत सारे बुज़ुर्ग लोग अपने मकान को छोड़ करके कब्रिस्तान चले गए। उन बुज़ुर्गों को इन उलमाए कराम ने देखा नहीं है, खाली सुना है कि फलाना थे, मगर मैंने देखा है। दुआ है परवरदिगार आलम से कि अल्लाह ताला अपने महबूबों के सदक़े में उन तमाम बुज़ुर्गों को भी ख़ास तौर पर साहिब खाना जनाब नूर मोहम्मद साहब की कब्र पर रहमतों नूर की बारिश बरसाए। आमीन सुम्मा आमीन। अभी सिर्फ थोड़ी देर आपको बैठना है, इसलिए कि जो बयान होना था 1 घंटे का, वो हमारे जिया जोड़ी के इमाम व ख़तीब हज़रत हाफिज़ व क़ारी
जहांगीर साहब क़िबला बहुत ही अच्छी तकरीर फरमा चुके। और फिर हसन रज़ा ने भी एक कलाम पढ़ा और हमारे इमाम साहब मोहम्मद नगर के इन्होंने यहाँ तक पहुँचाया। अब थोड़ा सा रह गया है, मतलब पूरा पार ही हो गया है टाइम। 1 घंटा अगर टाइम लेके हम लोग चल रहे थे तो अब कुछ ही देर वो बाकी रह गया है। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि सरकार ख्वाजा गरीब नवाज के फैज़ान से थोड़ा मैं भी माला माल हो जाऊं। इसलिए कि ये बहुत बड़ी बात है जो लोग आप लोग आए हुए हैं, ये कम बड़ी बात नहीं है। और ये माइक ने तो ऐसा कर दिया है कि सब घर में बैठ करके सुन रहे हैं। कल सुबह में आप पूछिएगा जिया जोड़ी में आवाज़ जा रही है तो वो बताएंगे कि इमाम साहब ने क्या कहा, मोहम्मद नगर के इमाम साहब ने क्या कहा, और जो प्यार सोला से ढेकी पाड़ा शायद उसने क्या कहा। वो सब जो है खटिया में ससर के पसर करके और आग तापते तापते सब मतलब इस कंप्यूटर में लोड कर रहे हैं। वो अंधेरा ही भला था कि कदम राह पे थे। जोर से जोर से जोर से बोलो सुभान अल्लाह। वो अंधेरा ही भला था कि कदम राह पे थे। अरे वो अंधेरा ही भला था कि कदम राह पे थे, और रोशनी लाई है, रोशनी लाई है मंजिल से बहुत दूर हमें, रोशनी लाई है मंजिल से बहुत दूर हमें, रोशनी लाई है। ये माइक हो करके सब मतलब जो घर ऐसे सुनने लगे। लेकिन उनसे मेरी गुजारिश है कि घर से सुनने का सवाब मिलेगा, महफिल में शिरकत का सवाब नहीं मिलेगा। इसलिए कि फरिश्ते जो लिखते हैं वो थोड़े लिखेंगे, जो नहीं आएंगे थोड़े लिखेंगे, यहाँ जो आया उसी का लिखेंगे। बोलिए सुभान अल्लाह। सुन तो सकते हैं मगर शिरकत का सवाब आपको नहीं मिलेगा। हजरात, सरकारे ख्वाजा गरीब नवाज, नाम मोइनुद्दीन, नाम सब लोग बोलो मोइनुद्दीन, माशाअल्लाह। और एक है बगदाद शरीफ में मोहिउद्दीन, बगदाद शरीफ में मोहिउद्दीन, और हमारे यहाँ अजमेर शरीफ में ख्वाजा मोइनुद्दीन। हमारे दीन की हक़ानियत के दो ही शाहिद हैं, हमारे दीन की हक़ानियत के दो ही शाहिद हैं, मोहिउद्दीन बगदादी, मोहिउद्दीन जिलानी, मोइनुद्दीन अजमेरी। अगर ये मोहिउद्दीन है बगदाद वाले तो ये हमारे हिंदुस्तान में अजमेर वाले मोइनुद्दीन हैं। मौलाना जहांगीर साहब से पूछिएगा कि मोहिउद्दीन का माना क्या है और मोइनुद्दीन का माना क्या है तो बताएंगे वो इंशाअल्लाह कि मोहिउद्दीन दीन को जिंदा करने वाला और मोइनुद्दीन दीन की मदद करने वाला। तो बाहर कैफ दो शख्सियत है, तो अभी एक का बयान हो रहा है, बीच में बाईपास में समझाने के लिए इधर उधर की बातें हो रही हैं। इंशाअल्लाह वो तो होगा ही, इसलिए कि जब सरकारे ख्वाजा गरीब नवाज का जिक्र हो रहा है
तो ये वली हैं। और जब वली का जिक्र होता है तो समझाने के लिए और भी किसी वली का जिक्र आ जाता है। जब सदरों सेक्रेटरी लोग हर मोहल्ले से कहीं विचार में बैठते हैं तो वहाँ देखिएगा कभी है ना जिक्र हो जाता है जिया जोड़ी के सदर साहब, तो कभी जिक्र हो जाता है प्यासोला के सदर साहब, कभी जिक्र आ जाता है काली पाथर का, इस तरह का। तो वलियों का जब जिक्र होता है तो किसी और भी वली का जिक्र आ ही जाता है। तो आपका ज़हन मैं साफ कर दूं कि जनरल औलिया अल्लाह, इमाम साहब ने क्या पढ़ा, अपना मौजू किस आयत करीमा को बनाया था, अला इन्ना औलिया अल्लाह। एक वली को वली कहते हैं और बहुत सारे वलियों को औलिया कहते हैं। क्या कहते हैं? औलिया। एक वचन और बहुवचन जो आप लोग पढ़ते हैं वही है। तो औलिया अल्लाह कुरान में है औलिया। अब जब ख्वाजा गरीब नवाज का जिक्र आ जाता है तो वहीं पर हजरत राबिया बसरिया का भी जिक्र आ गया, वहीं पर मतलब और भी किसी वली का जिक्र आ जाता है। तो बिरादराने मिल्लत इस्लामिया, अगर अल्लाह के बाद, अगर खुदा के बाद सबसे ज्यादा इज्जत और अजमत वाली जात मुस्तफ़ा की है, तो मुस्तफ़ा जाने रहमत के बाद अगर सबसे ज्यादा मर्तबे वाली जात है तो औलिया अल्लाह है। अब देखिए ये चैनल लगा हुआ है। अब यहीं पर मतलब जो है आपको दो तीन शेर में सुनाता हूं। ये मेरी आदत है, ये मेरी, हाँ, किसी को खैनी खाने की आदत होती है, किसी को और गुल लगाने की आदत होती है, हम लोगों को आदत है नाशरीफ पढ़ने की। तो बोलो ये अच्छी आदत है या खराब है? जल्दी बोलो। अच्छी आदत है ना। मैं किसी और की नहीं, अपने आका की नात पढ़ता हूँ। मैं औलिया अल्लाह की मनक़बत पढ़ता हूँ। मैं हसन व हुसैन शहदाए करबला की मनक़बत और मना उनका मतलब जो कलाम पढ़ता हूँ। और हम लोग जो है अगर कलाम पढ़ते हैं तो शुरू करते हैं तो हम दुबारी ताला से शुरू करते हैं। देखने में सब बराबर है, लिखने में सब बराबर है, जब देखिएगा तो लगेगा सब नज़म है, मगर विषय को देखना होगा, मौजू को देखना होगा। अगर अल्लाह की तारीफ है और शेर व शायरी में है, समझ गए आप, नज़म में अगर लिखा हुआ है और तारीफ अगर अल्लाह की है तो उसका नाम है हम्द बारी ताला। उसका नाम क्या है बोलो? हम्द बारी ताला, हम्द नाम है। और अगर रसूलुल्लाह का बयान है उसमें, रसूलुल्लाह की तारीफ है उसमें, तो देखने में तो कलाम है, वो भी शेर व शायरी है, मगर जो है उसको नाते रसूल हम लोग बोलते हैं। और किसी औलिया अल्लाह की शान में अगर कोई मतलब जिक्र कर रहा है नज़म में तो उसको हम लोग मनक़बत बोलते हैं। बात समझ में आ गई कि मौजू देखा जाता है, विषय देखा जाता है, वरना एक के तरह सब लगेगा। अब अगर कोई नात शरीफ पढ़ रहा है तो जो आशिक हैं वो तो सुभान अल्लाह बोल देते हैं, और यही नात शरीफ को अगर मतलब किसी बदअकीदे के यहाँ जाके पढ़ दीजिए तो हमने कान से सुना कि एक आदमी बोला कि ये लोग गाना गाते हैं मिलाद में। तो हमने कहा कि जो गाना इस नाते रसूल को कह रहा है तो उसका दिमाग का स्क्रू थोड़ा ढीला हो गया है। अगर उसके पास पैसा है तब तो वो अपना पैसा से इलाज कराए रांची में जाकर, और अगर पैसा नहीं है तो पूरे मोहल्ले में चंदा करके और उसको इलाज करा दीजिए, रांची भेज दीजिए पागल खाना। इसलिए कि वो मौजू को नहीं जान रहा है, वो विषय नहीं जान रहा है, वो सबको मतलब जो है ना गाना ही समझ रहा है। आहा, तो देखिए मैं आपके सामने क्या पढ़ रहा हूँ, ज़रा दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफ़ीअना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदिन बादिनिल जूद वल करम व आलिहिल किराम अजमईन, सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला वसल्लम।
नबी को तसव्वुर में हम देखते हैं, नबी को तसव्वुर में हम देखते हैं। अरे नबी को तसव्वुर में हम देखते हैं और हमें खुद शफीउल उमम देखते हैं, हमें खुद शफीउल उमम देखते। और ये शेर सुनिए, तसव्वुर में जिस्मत हम देखते हैं। जिसको जिससे प्यार होता है, जिसको जिससे मोहब्बत होती है, तो चारों तरफ उसी का जलवा नजर आता है। अगर हमको बाप से मोहब्बत है तो मरने के बाद भी आंख बंद करते हैं तो बाप का चेहरा नजर आता है। अगर माँ से मोहब्बत करते हैं तो इंतकाल के बाद भी माँ का ही चेहरा नजर आता है। अगर हम है ना गौसे पाक से मोहब्बत करते हैं तो गौसे पाक का जलवा नजर आता है। ख्वाजाए पाक से मोहब्बत करते हैं तो आंख बंद कीजिए तो ख्वाजा गरीब नवाज का रोजा नजर आएगा, उसका जलवा नजर आता है। अगर नबी पाक से हम मोहब्बत करते हैं तो नबी का जलवा आपके सामने आएगा। कह दो सुभान अल्लाह। तसव्वुर में जिस्मत हम देखते हैं, अरे तसव्वुर में जिस्मत हम देखते हैं, हमें तसव्वुर में जिस्मत हम देखते हैं, उन्हीं को खुदा की कसम देखते हैं, उन्हीं को खुदा की कसम देखते हैं। और एक शेर वली के बारे में, न पूछो खुदा के वली की फजीलत, न पूछो खुदा के वली की फजीलत, न पूछो खुदा के वली की फजीलत, यहीं से वो लौह कलम देखते हैं, यहीं से वो लौह कलम देखते हैं। तो विषय अगर औलिया अल्लाह विषय है, अगर मतलब जो है नबी की तारीफ विषय है, मौजू है, तो आपको ये देखना है कि मौजू अगर अच्छा होता है तो शायरी अच्छी होती है, मौजू अगर बुरा होता है तो शायरी बुरी होती है। आप लोगों ने मतलब जो है देखा होगा है ना, जब टीवी देखते हैं तो कहीं मुशायरा होता है दिल्ली में, कहीं मुशायरा होता है लखनऊ में, और देखिए उस मुशायरे में सब जो है बगैर दाढ़ी वाले सब बैठे रहते हैं और सर पर टोपी वगैरह नहीं रहती है। तो वो मुशायरा क्या है, वो गजलिया मुशायरा होता है। उसमें सब अच्छे अच्छे पढ़े लिखे शायर लोग है ना बैठते हैं और वो अपना अपना कलाम पेश करते हैं, गजलिया मुशायरा। और एक मुशायरा होता है नातिया मुशायरा। सुनिए, एक मुशायरा नातिया होता है और एक मुशायरा गज़लिया होता है। तो नातिया मुशायरे में उलमाए कराम होते हैं, शुअराए ज़ाम होते हैं, और सारे मतलब जो है बुलबुले बाग़े मदीना, अंदलीब गुलशन रसालत, शुअराए ज़ाम सब जो है ना कलाम पेश करते हैं। किसी का मौजू होता है औलिया अल्लाह पर वो नज़म पढ़ते हैं, किसी का विषय होता है नबी पाक की नाते पाक पढ़ते हैं, किसी का विषय होता है तो वो अल्लाह की मतलब तारीफ हम्द बारी ताला पढ़ते हैं बिरादराने मिल्लत इस्लामिया। लेकिन जब वहाँ मुशायरा गज़लिया का होता है तो वो लोग मतलब देखिए उठ पटांग शेर व शायरी करते हैं। वहीं से समझना है आपको कि मौजू अगर अच्छा है तो शायरी अच्छी है, अगर मौजू बुरा है तो शायरी बुरी है। एक जगह ऐसे ही मुशायरा हो रहा था और उसने एक शायर ने पढ़ा
कि रात को मैं इस कदर रोया हूं हिजरे यार में, रात को मैं इस कदर रोया हूं हिजरे यार में कि 100 समुंदर 900 नाले लाख नदियां बह गई। बोलिए कोई आदमी इतना रोएगा अपने महबूबा की याद में कि 100 समुंदर और 900 नाले और लाख नदियां बह जाए आंख के आंसू से? बोलो भाई ये झूठ है कि नहीं? जल्दी बोलो ये झूठ है कि नहीं है? लेकिन उसी में सब लोग बोल रहा है वाह 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 वाह, और पूरा छूट दे रहा है। दूसरा शायर उठा, उसने कहा हम रोने पे आ जाएं तो दरिया ही बहा दें। देखिए ये तो और झूठा है। हम रोने पे आ जाएं तो दरिया ही बहा दें, शबनम के तरह से हमें रोना नहीं आता। उसमें भी सब लोग बोल रहा है वाह 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 वाह, पूरा नजराना दे रहा है। तीसरा शायर मतलब बोल रहा है ना, कि रोने पे बांध ले जो मेरी चश्म तर कमर। तीसरा शायर ये सबसे बड़ा झूठा है। रोने पे बांध ले जो मेरी चश्मे तर कमर, अरे कैसी जमी फलक पे हो पानी कमर कमर। ये तो सबसे बड़ा झूठा है, लेकिन फिर भी मतलब जैसा वाह वाह करता है। और अभी हमारे इमाम साहब नाते पाक पढ़ रहे थे, हमारे मतलब जो है हसन रजा नाते पाक पढ़ रहे थे। कोई मनकबत पढ़ता है तो बिरादराने मिल्लत इस्लामिया आपको ये समझना है कि मौजू क्या है, विषय क्या है। अगर मौजू अच्छा होता है तो शायरी अच्छी होती है, और मौजू बुरा होता है तो शायरी बुरी होती है। दरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना व शफीना व हबीबना व मौलाना मोहम्मद मादनिल जूद वल करम व आलिहिल किराम अजमईन। सल्लु अलैहि सलातो व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।